अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोरमा। आज हम कोरमा तैयार करेंगे, वो भी शान मसाला पैकेट के साथ। बहुत मज़ेदार बनता है ये कोरमा। इसमें किसी झंझट की ज़रूरत नहीं, किसी मसालों की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक पैकेट के साथ आप बेहद मज़ेदार सा घर में कोरमा तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पतीले के अंदर ऑयल डाल लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर घी भी ले सकते हैं, घी से इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। ये हमने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। अगर ग्राम में देखें तो तकरीबन 250 ग्राम हमारा ये कुकिंग ऑयल है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 250 ग्राम ये हमारी प्याज है, जिसको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया। अब इसको हमने ऑयल के अंदर फ्राई करके निकाल लेना है। ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी ऑयल के अंदर हम 1 किलो गोश्त शामिल कर रहे हैं। ये हमने बीफ का गोश्त लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर मटन या चिकन भी ले सकते हैं। वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 250 ग्राम दही शामिल कर रहे हैं। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब इसमें शान कोरमा मसाला पैकेट का 1 पैकेट शामिल कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शन इसके पीछे लिखी है, आपने कितने गोश्त के अंदर कितना पैकेट शामिल करना है। हमने 1 किलो गोश्त शामिल किया है, तो इसके अंदर 1 ही पैकेट शामिल होगा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। इसी पानी के अंदर हमने गोश्त को गलाना है। अगर आप चाहें तो इसमें पानी शामिल करके इसको गलने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं पकाती। मैं भाप के अंदर ही गोश्त को पकाती हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ख़ास तौर पे जब आप कोरमा बनाएं तो उसको बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर ढक के रख दें और उसी भाप के अंदर कोरमे को तैयार कीजिए। बहुत अच्छा आपको कोरमा बनाएगा। अब हम फ्लेम को 0 पे कर देंगे और ढककर इसको इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। और बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा कि आपका गोश्त गला या नहीं। अगर गोश्त में आपको थोड़ा सा पानी कम नज़र आए तो आप 2-3 कतरे पानी के शामिल कर सकते हैं। अब जब तक गोश्त गल रहा है, हम प्याज को हाथों से इस तरीके से कस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको इमाम दस्ते से भी कूट सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंडर के अंदर भी पीस सकते हैं। लेकिन ब्लेंडर में इसको मैं पीसूंगी नहीं, क्योंकि हमने दानेदार कोरमा बनाना है, इसलिए हम हाथों से ही इसको इस तरीके से कस्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून जायफल जवित्री पाउडर शामिल कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। अब ये तैयार है। इसको हम लास्ट के अंदर जब कोरमा तैयार हो जाएगा तो हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम गोश्त देख लेते हैं। तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं गोश्त को रखे हुए। हमने हल्के आंच पे रख दिया था। थोड़ा सा गर्म हो रहा है, इसलिए हम बोटी को थोड़ा सा पानी डाल के चेक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अभी जो थोड़ा सा पानी नजर आ रहा है, इसको हम खुशक कर लेते हैं। इसकी हम थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। ये देखिए बुनाई हो चुकी। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी रखना है, ग्रेवी रखनी है, इसलिए हम 1 कप पानी शामिल कर रहे हैं। अब इसमें फ्राइड अनियन और जायफल जवित्री का जो पाउडर हमने शामिल किया था वो हम ऐड कर रहे हैं। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक्कन ढक के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रख देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि इसमें अच्छे से उबाल आ जाए।
अभी हमारा कौरमा तैयार है। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसके अंदर। कोई कह नहीं सकता कि हमने एक पैकेट से इतना लजीज और अच्छा कौरमा तैयार किया है। आप भी इसको इसी तरीके से तैयार कीजिए। और जिस तरह आपने मेरी और कौरमे की रेसिपीज़ को पसंद किया, उम्मीद करती हूँ आपको ये भी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आपको फौरी मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।